परिवहन विभाग से इस वक्त ये बड़ी खबर है। नारायण सिंह सर्किल को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया और ऐसे में अब नारायण सिंह सर्किल से बसों का संचालन नहीं हो सकेगा। पूर्व में जारी परमिट में लाल निवास के स्थान पर बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर अब अंकित होगा। ये बड़ी खबर है और परिवहन विभाग से इस वक्त ये बड़ी खबर है। जिस तरह से नारायण सिंह सर्किल को अब नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है और ऐसे में नारायण सिंह सर्किल से बसों का संचालन नहीं हो सकेगा। बड़ी तादाद में बसों का संचालन नारायण सिंह सर्किल से होता रहा है, लेकिन अब इसे घोषित कर दिया गया है नो पार्किंग जोन, जिसके बाद अब यहां से बसों का संचालन नहीं होगा। पूर्व में जारी परमिट में लाल निवास के स्थान पर बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर अंकित होगा। परिवहन विभाग से इस वक्त ये बड़ी खबर। नारायण सिंह सर्किल को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है और अब नारायण सिंह सर्किल से किसी भी बसों का संचालन नहीं हो सकेगा। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, बड़ी खबर है। जिस तरह से बड़ी तादाद में बसों का संचालन होता है नारायण सिंह सर्किल से, लेकिन अब इसे नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। विस्तार से पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, ये बिल्कुल बड़ी खबर है श्वेता, और जिस तरीके से लगातार मैं ट्रांसपोर्ट भीड़ देखता हूँ, तो अगर ये कहें कि बीते कई सालों में जयपुर के ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए, जयपुर की परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इससे अच्छा फैसला कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नारायण सिंह सर्किल जो कि एसएमएस हॉस्पिटल के नजदीक भी है, बहुत बड़ा वहां पर हब है, इतना भयंकर ट्रैफिक जाम लगता था। और वो ट्रैफिक जाम रामबाग से लेकर गांधीनगर मोड़ तक, पूरा अंबेडकर सर्किल तक एक बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करता था, क्योंकि सारी निजी और सरकारी बसें थी वो वहीं पर रुकती थी। और ये जो नारायण सिंह सर्किल है, इसको नो पार्किंग जोन घोषित करने की कवायद, यहाँ पर बसों का ठहराव नहीं हो इसकी कवायद कम से कम 10 साल से चल रही है जयपुर में। कई अधिकारियों ने इसके लिए प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली, कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाया। अब जाकर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने, जयपुर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने, जिसमें खास तौर पर परिवहन सचिव सुचित त्यागी का योगदान रहा, जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र शेखावत का योगदान रहा, जयपुर के पुलिस कमिश्नर, उन्होंने बीते दिनों इस पर गंभीरता से काम किया। और जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में फैसला लिया गया था कि नारायण सिंह सर्किल को नो पार्किंग जोन घोषित करना है। अब इसकी अधिसूचना जारी हो गई है, तो जयपुर के यातायात को व्यवस्थित बनाने के लिए बहुत बड़ी खबर है। और उम्मीद है कि जब 1 तारीख से सारी बसों का संचालन, जो बस सिंधी कैंप से चलेगी श्वेता, जिसको आगरा रोड की तरफ जाना है, पूरा पूर्वी राजस्थान का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका, वो बस रुकेगी नहीं अब नारायण सिंह सर्किल पर, वो ट्रांसपोर्ट नगर जाकर रुकेगी। अगर सिंधी कैंप के बाद किसी को भी उस बस में सवार होना है, जिसको आगरा की तरफ जाना है, उसको ट्रांसपोर्ट नगर जाना होगा, वहां से उसे बस में बैठना होगा। तो बहुत बड़ा सुकून मिलेगा इस इलाके के लोगों को, जो अभी तक इन बसों की पार्किंग के कारण प्रभावित होते थे। खासकर त्योहारी सीजन पर तो ये हालत हो जाती थी कि 1-1 घंटे लंबा जाम लगता था। नारायण सिंह सर्किल, त्रिमूर्ति सर्किल, अंबेडकर सर्किल, रामबाग सर्किल, गांधीनगर मोड़, पूरा टोंक रोड का जो रामबाग के आसपास का हिस्सा है, वो इससे प्रभावित होता था। लेकिन अब जब नो पार्किंग जोन अनाउंस हो गया है और परिवहन विभाग ने फैसला लिया है कि पहले जो बसें चलती थी, उनके जो परमिट थे, उन परमिटों में ये लिखा हुआ था कि नारायण सिंह सर्किल पर आपका ठहराव होगा, अब उसको बदला जा रहा है, उस पर संशोधन किया जा रहा है और बजरी मंडी उसकी जगह लिखा जा रहा है, जो ट्रांसपोर्ट नगर में है। तो जयपुर के यातायात को व्यवस्थित बनाने के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि जयपुर के नारायण सिंह सर्किल को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि बड़ी खबर है और ये ध्यान यात्रियों को रखना होगा कि सिंधी कैंप से जब बस चलेगी तो इसके बाद नेक्स्ट पिकअप पॉइंट जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर रहेगा, ना कि नारायण सिंह सर्किल। नो पार्किंग जोन घोषित किया जा चुका है नारायण सिंह सर्किल को।